कि पहली अवस्था दिखाया माता गर्भ की, जो माता गर्भ में आकर के और वह प्रभु परमात्मा से कॉल करके भूल गए तो परमात्मा ने कितनी बड़ी दंड दी। अब आगे की दशा को देखिए, जब बाल अवस्था आता है तो लक्ष्मीपति जी महाराज बाल अवस्था की बात को दर्शाते हैं कि बाल अवस्था में क्या होता है। तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, दोसर बिगड़ी बालापन में बात बोले तो कली, दोसर बिगड़ी बालापन में बात बोले तो कली। मीठी मीठी बातों को बोल करके और बड़ों को रिझाते हैं और बड़े रिझ करके बड़े प्रेम से उसे गोद उठाते हैं और उसे दुलार प्यार करते हैं। दोसर बिगड़ी बालापन में बात बोले तो कली, दोसर बिगड़ी। फिरे नगन तन धूल लपेटे, फिरे नगन तन धूल लपेटे, माता पिता दुलरी भजन बिन चारों पन बिगड़ी, भजन बिन चारों पन बिगड़ी, भजन बिन चारों पन बिगड़ी, भजन। दूसरी अवस्था आती है बालापन की, और बाल अवस्था में मीठी मीठी बोली बोल करके बड़ों को रिझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं सुहाता। कहते हैं ऐसी अवस्था अज्ञानता की है, वह ना समझ है, उसे कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए भगवान का भजन क्या करेगा। लेकिन थोड़ी सी बात सुनिए, आप लोग देखे होंगे बच्चा जब लेटा हुआ रहता है और माँ थोड़ी सी देर कर दे दूध पिलाने में, बच्चा रोता हो, थोड़ी देर हो जाए और खिजला खिजला करके रो रहा है, अगर माँ चली जाए ऐसी अवस्था में उठा करके पिलाने के लिए, तो वह बच्चा भी एक बार मुंह फेर लेता है। लेकिन लाचारी है, भूख लगी है पेट में तो पीना है, इसलिए एक बार वह मुंह फेरता है, अर्थात वह क्रोध व्यक्त करता है और तब वह फिर स्तनपान करता है। वह क्रोध का ज्ञान है उसे। बाल अवस्था में झगड़ा लड़ाई करता है एक दूसरे से, यह ज्ञान है उसे, लेकिन भगवान का भजन करने का ज्ञान नहीं। ज्ञान को हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए बाल अवस्था है, और भगवान का भजन करने के लिए लोग कहते हैं बुढ़ापा अवस्था है। बाहर बाहर कलयुगी का मानव सोचिए, सारे कर्म करने के लिए नीचे की अवस्था है, और भगवान का भजन करने के लिए लोग कहते हैं चौथी अवस्था है वृद्धा। जब बूढ़ा हो जाइएगा, दांत झड़ जाएगा, भगवान का नाम भी सही से नहीं ले पाइएगा, तब ऐसी अवस्था कहते हैं भगवान का भजन करने का। इसलिए दूसरी अवस्था बाल अवस्था को वह बिगाड़ लेते हैं। तब आता है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है? तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, पेतर बिगड़ी युवापन में नारी संग पड़ी, पेतर बिगड़ी पेतर बिगड़ी
बिगड़ी युवापन में नारी संग पड़ी बेसर बिगड़ी। राम भजन छूटल रे मूरख राम भजन छूटल रे मूरख शिवक दिस गगरी भजन बिन चारोपन बिगड़ी भजन बिन चारोपन बिगड़ी भजन बिन चारोपन बिगड़ी भजन बिन। तीसरा पन को दिखा दिया, जिस पन का नाम क्या है, तो युवा अवस्था। युवा अवस्था आती है तो कहते यह अवस्था है ऐश मौज करने का। इस अवस्था में ऐश मौज किया जाए, लेकिन विचार कीजिएगा बंधुओं, धन कमाने के लिए युवा अवस्था है, बाल बच्चा उत्पन्न करने के लिए युवा अवस्था है, और संसारिकता के सारे काम को करने के लिए युवा अवस्था है, और भगवान का भजन करने के लिए बुढ़वा अवस्था है ना। अब देखिए, यह संत महात्मा लोग कहते हैं कि बंधुओं यह अज्ञानता की बात है, जिस कारण से लोग इस तरह से अटपटी बातें कहते हैं। उसको आगे से हटाइए, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, हटाइए उनको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए बंधुओं कि तीसरी अवस्था में युवा अवस्था आकर के और इस तरह से वह भगवान का भजन नहीं करता, किस प्रकार, तो नारी आ जाती है दूसरे घर से, उनका विवाह हो जाता है। बंधुओं, विवाह शब्द तो एक पवित्र बंधन का नाम है, लेकिन अगर कहा जाए तो बंधुओं यहाँ पर विवाह किसी का होता ही नहीं। इतना दूर तक कौन पूछे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी विवाह सही से नहीं हुआ। क्या हुआ जानते हैं? जिसका नाम है निर्वाह, विवाह नहीं। लेकिन हम लोग इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम दे देते हैं विवाह। विवाह क्या है और निर्वाह क्या है, इन दोनों को समझिए। विवाह शब्द वह है जिसमें कोई लाचारी नहीं हो। जिसमें लाचारी आ गया वहां विवाह शब्द नहीं हो सकता। और निर्वाह क्या है? लाचारी का नाम है निर्वाह। जैसे बेटे बेटी बड़े हो गए, जवान हो गए, ऐसी अवस्था में उनके माता पिता को डर हो जाता है कि मेरा बेटा बेटी हो सकता है नाक कटवा दे, इसलिए चलो एक बंधन में इसे बांध दो। और तब वह बंधन का नाम लोग देते हैं विवाह। लाचारी आई कि नहीं आई? आई ना लाचारी। जवान होता है बेटा बेटी और चिंता होता है माता पिता को। कुछ लाचारी है तभी तो। इस लाचारी के द्वारा उनका विवाह होता है, इसीलिए यह शब्द विवाह कहने योग्य नहीं, इसका नाम निर्वाह होना चाहिए। और विवाह क्या है? तो कहा गया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर वह ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहमान कवि ने कहा
विवाह शब्द का तो वह है जो पति पत्नी बने उनमें कभी गांठ नहीं हो तो तभी नाम पड़ेगा विवाह, और अगर गांठ आ गई तब विवाह शब्द नहीं निर्वाह शब्द आएगा। अब देखिएगा, विवाह होती है, क्या पति पत्नी में कभी झगड़ा झंझट होता है कि नहीं होता है ना? झगड़ा झंझट हो गया, खटमंगल हो गया, तो वहां विवाह शब्द कैसे होगा? विचार कीजिए, विवाह शब्द नहीं हो सकता, वहां निर्वाह शब्द आया। वहां लाचारी है। विवाह तो किया था मीराबाई ने। मीराबाई जिस समय छोटी सी अवस्था में थी ना, एक बार छत पर खिड़की के पास खड़ी थी मीराबाई, सामने देखा एक बाराती जा रही है। छोटी सी अवस्था में मीराबाई को बड़ा अचंभा लगा। ढोल बाजे बज रहे हैं, घोड़े पर सिर धर करके कोई बैठा है, डोली है, डोली में कोई बैठी है सिर धर करके, बड़ा अचंभा लगा। दौड़ती ही गई और माँ की आंचल को पकड़ करके खींचते हुए लाती है, माँ माँ चलो देखो वह क्या जा रहा है। जब माँ को खींचते हुए लाती है, पूछती है माँ वह क्या है? माँ ने कहा बेटी यह बाराती है, बाराती। कहा माँ बाराती क्या होता है? कहा बेटी वह जो घोड़े पर देख रही हो ना, वह घोड़े पर सवार सजा धजा दुल्हा है, और वह डोली जो सजी धजी है और उसके अंदर जो बैठी हुई सजी धजी वह दुल्हन है। उस गुड्डे का यह गुड्डी है और यह गुड्डी का वह गुड्डा है। उस छोटी सी अवस्था में मीराबाई ने माँ से प्रश्न किया कि माँ मुझे यह बता दो, जब उस गुड्डा का वह गुड्डी है, वह गुड्डी का वह गुड्डा है, तो बता दो माँ मेरा गुड्डा कहाँ है? बता, मेरा भी तो कोई दूल्हा होगा ना, और अगर है तो वह कौन है? बता माँ मुझे। उनकी माँ कहती है बेटी अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी ना तब तेरा दुल्हा तुम्हें मिल जाएगा। कहा नहीं माँ बता न मेरा दुल्हा कौन सा है। छोटी सी बच्ची जिद कर रही है, बता माँ मैं जानना चाहती हूँ मेरा दुल्हा कौन है। अब माँ परेशान है, अपनी बेटी को समझाने लग गई, लेकिन बेटी भला माने तब तो। अंत में माँ लाचार हो जाती है और भीतर जाती है, श्याम मुरलीधर मनोहर की मूर्तियां उठाती है और ला करके कहती है बेटी यही तेरा गुड्डा है, यही तेरा दुल्हा है। मीराबाई ने उस गुड्डे को सीने से लगाया, उस दुल्हे को सीने से लगाया और सदा ही अपने मन मंदिर में उसको बसा लिया। आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण के अलावा उन्होंने जीवन पर्यंत कभी किसी को दुल्हा नहीं माना। और ऐसी मीराबाई ऐसे धन को कमा ली जो कि आप संसार में उनके नाम को कोई मिटाने वाला नहीं होगा। इसका नाम है विवाह, जिसमें कोई लाचारी ना हो। वह प्रेम अंत तक एक समान रह गया, कभी उनकी प्रेम को कोई घटा नहीं पाया। राणा ने इसके लिए जहर ला करके दे दिया कि मीरा जहर पी लो या तुम साधु का संग को छोड़ दो। मीराबाई ने कहा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जहर पी लूंगी, लेकिन साधु का संग, हरि का संग मैं नहीं छोड़ सकती। आज मीराबाई ने उठाया, प्रभु को याद किया और घटघटा करके जहर को पी लिया, और वह जहर भी बंधु अमृत बन करके रह गया। आज मीराबाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाया वह जहर, और संसार में उनका नाम कीर्ति फैल गई। और वह धन कमाया मीराबाई ने, जो मीराबाई स्वयं बखान करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। कैसा धन है? तो नीचे पंक्तियों में बखान किया, वह तू अमोल के भी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के भी मेरे सतगुरु, वस्तु
करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब देखिए नीचे शब्दों में वह मीराबाई क्या कहती है। नीचे शब्दों में मीराबाई कह रही है कि यह धन जो पाई तो किसके द्वारा, तो कहते वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वह सदगुरु के द्वारा अर्थात संत रैदास जी के द्वारा वह ज्ञान को सीख करके वह राम रूपी धन को उन्होंने पाया, नाम रूपी धन को उन्होंने पाया। और यह धन की महत्ता क्या है, इस धन की विशेषता क्या है। यह सांसारिक धन तो कोई भी ले सकता है लेकिन वह धन कोई नहीं ले सकता, जो बखान करती है स्वयं मीराबाई। क्या कहती है, चोर ना ले खर्च ना हो रे, चोर ना चोर ना ले खर्च ना हो रे, चोर ना चोर ना ले, हाँ चोर ना ले, चोर ना ले खर्च ना हो रे, चोर ना दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या दिखाया कि वह धन को पाया जो कोई ले नहीं सकता, भाई भाई में बंटवारा भी नहीं हो सकती, वह धन की ऐसी महत्ता है। और देखिए बंधुओं, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे थे कि वह जवानी अवस्था, मैं विवाह शब्द पर चल रहा था कि विवाह शब्द यहाँ विवाह होता ही नहीं, यहाँ एकमात्र निर्वाह होता है, निर्वाह। एक लाचारी बस सिर्फ बंधन में बांध दिया सारा जीवन, अब तुम जिस प्रकार से जियो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। परिवार हुआ, बाल बच्चे हुए, जितनी माया फैली उतनी ही उलझन और आती गई और उलझते गए। कहा गया है जहाँ बंधन है वहाँ दुख का संकेत है, वहाँ सुख हो नहीं सकता। और वह बंधन पड़ा, कहा गया है पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर में नाती पोता ढेरे गिना दिया, उतना समय नहीं है सुनाने का। बहुत सारे बंधन दिखाए और यह सारे बंधन दुख का संकेत है, सुख का नहीं। इसलिए गुरु महाराज बखान किए आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ऐसी अवस्था जन्म लेना मरना यह तो दुसह दुख है, और ऐसी जवानी अवस्था में आते हुए जिस अवस्था के द्वारा लोगों का प्राण कल्याण हो सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था को भी व्यर्थ में गवा देते हैं। कहावत भी बड़ी अच्छी कही गई है, जहां हो लड़कन का संग
वहां बाजे मृदंग। क्या कहा कि जहां हो लड़कन का संग वहां बाजे मृदंग, और जहां बूढ़न का संग वहां खर्ची का तंग। जहां 4 गो बूढ़ा बाबा बैठ जाए, समझ लीजिए घरे का कहानी कुछ से कुछ जरूर निकला होगा। और जहां पर 4 गो माई दाई बैठ जाए तो वहां भी मान लेना कि वहां भी वही कहानी निकला हुआ है घर का। जरूर अगर सास होगी तो पुतहू का शिकायत करती होगी, और अगर पुतहू होगी तो सास का शिकायत जरूर करती होगी। कहा गया है सूप दूसरा चालनी का, चालनी दूसरा सूप का। लेकिन विचारा जाए तो दोनों में ही छेद है, सिर्फ इतना अंतर है किसी में कम और किसी में ज्यादा, लेकिन छेद दोनों में। हम लोग जाते हैं जहां प्रोग्राम में तो चिट्ठियां लिख करके देते हैं, बाबा थोड़ा सा नारी धर्म पर कहिएगा। अरे भाई, नारी धर्म पर कहेंगे क्या? पुरुष का भी कोई धर्म नहीं है, खाली नारिये का धर्म है? आप पुरुष को छूट है क्या? विचारा जाए। अब देखिए, जब विवाह का बंधन हो जाता है, जब शादी हो जाती है, उस घर में जब नारी आती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? दरार पड़ने लग जाती है, और माता पिता से नेह टूटते जाता है, और पत्नी से नेह क्या होता है? बनते जाता है। अन्य परिवार के लोगों से नेह टूटती जाती है। माता बहन लोग यह शिक्षा भी देती है, गीत गाती है शादी विवाह में, सिंदूर जे दै छो दुल्हा हमरा का याद रखियो, अब मैया बहनिया छोड़ी सब हमरे से प्रेम करियो। आप लोग सुने होंगे माइक के द्वारा गाती है माँ बहने लोग, लेकिन कोई बंधु इस पर रोक नहीं लगाते कि तुम क्या गा रही हो। वह सब याद करेंगे पत्नी को ही, तो माँ बाप कहाँ जाएगा? आज देखिए शादी ब्याह जब तक नहीं की है तब तो माँ बाप के पास है, शादी कर दीजिए, बेटा पुतहू अलग डौआ घाटने लग जाएंगे, और बुढ़ा बुढ़िया अलग डौआ घाटने लग जाते। यह दुख का संकेत है बंधुओं की सुख का संकेत? जरा सा हाथ खड़ा करके बोलिएगा, क्या संकेत है? देखिए, यह सब के सब दुख का संकेत है बंधुओं। बुढ़ापा अवस्था में अपने से खाना बना करके खाना कैसा लगेगा, अच्छा या खराब? खराब दुख अनुभव होगा। इसलिए मैं पहले भी कहा यह संसार है दुखालय बंधु। लेकिन वह युवा अवस्था में वह नर नारियां नहीं सोचते, वह बेटा पुतहू नहीं सोचता। अरे भाई, आज हम किसी के बेटा पुतहू बने हैं, कल हम भी बुढ़ा बुढ़िया बनेंगे, हम भी सास ससुर बनेंगे, और मेरे भी बेटा पुतहू होंगे, और वो हमको अलग कर देगा। इसी तरह से हमको भी डौआ घाटना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही शिक्षा उन्हें दिया। क्योंकि हम जैसा करेंगे तैसा ही उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस बाल बच्चे पर। कहा गया बापत पूत परापत घोड़ा, और नए कुछूत थोरम थोरा। असर तो पढ़बेन करते हो। इसीलिए वह बच्चा जो पेट में रहता है, पलता है, अलग बना करके जो माँ खाती है, वह सारे प्रभाव उस बालक में पड़ता है, और वह भी जब जन्म लेता है तो बचपने से वह प्रभाव लेकर के ही आता है। इसलिए बंधु अपने आप को संभालिए, और आगे के जनरेशन को अगर बनाना है सही तो स्वयं अपने आप को संभालिए। माँ बहने अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहे तो माँ बहने चाहे तो सारे परिवार को एक सूत्र में बांध सकती है, लेकिन आज की माँ बहने ऐसी होती नहीं, बहुत कम। 100 में हमको लगता है 1% भी हो जाए तो बहुत हम मानते हैं। आप पुरुष का तो खैर बाद में चलेगा, ऐसे समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी मैं प्रसंग को रख रहा हूं थोड़ा सा डिटेल से। देखिए, अगर माँ चाह ले, अगर अपने जीवन में
अपने घर को स्वर्ग बनाने की, तो यह संभव हो सकता है। और वह किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। वह माताएं जो घर में भोजन बनाती है, 4 भाई हैं, 4 घर की रानियां आ गई, वहां पर दरार पड़ने लग जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वह भोजन बनाएगी तो वह भोजन बनाएगी, ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लग जाता है। अगर वह सभी माँ बहनें सोचने लग जाए कि भाई किससे झगड़ना, किससे झगड़ना, किससे क्या करना, किससे ईर्ष्या द्वेष करना, अरे यह सभी तो मेरे ही लोग हैं, मेरे ही परिवार हैं। अगर यह भाव हो जाए, अगर यह भी भाव नहीं बनाते हैं, तो बंधुओं मैं सुनाता हूं आपको, अपने घर को आप मंदिर मान लीजिए। घर को मंदिर नहीं मानेंगे और जाएंगे शिवाला में जल ढारने के लिए। भगवान शिव खूब आनंदित हो जाएंगे न, घर में झगड़ा करके वहां जाएंगे जल ढारने, धुवत्ती घुमाने के लिए। भगवान शिव प्रसन्न होंगे? कभी नहीं हो सकते प्रसन्न। तब प्रसन्न कैसे होंगे? तो सुनिए, मैं सुनाता हूं। घर को आप मंदिर मान लीजिए। भजन में गाते हैं, घर ही में मंदिर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। या घर को आप मंदिर बना करके वह कथाकार सजाते हैं कि अपने ससुर को बना लीजिए महादेव। क्या बनाइएगा? तो कहते हैं महादेव। और सास को बना लीजिए गौरा। और तब कहते हैं स्वामी के ईश्वर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। स्वामी के ईश्वर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीरथवा का करे जइबै। क्या करेंगे? तो ससुर को महादेव और सास को गौरा और स्वामी का ईश्वर बनेबे, तीरथवा का करेंगे। क्या कभी खडमंगल होगी घर में? ऐसे अगर भावना जग जाए तो कभी नहीं हो सकता। अब वहां पर देवर हैं, उधर देवरानी है, ननद जी हैं और जितने भी परिवार के लोग हैं, तब इनको क्या बना लीजिए। और जितने भी सगे संबंधी जाल जंजाल गांव घर जितने हैं, तब क्या? तो आप लोग जानते होंगे देवी देवता की संख्या कितना है? 33 करोड़। 1-2 देवी देवता नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता की संख्या है। सभी को आप देव और देवियां मान लीजिए। जो भी आपके घर में आ जाए सबका आप सम्मान कीजिए और इस प्रकार से आदर भाव उनको दीजिए। और आदर भाव दे करके बंधुओं और माता बहनें आप लोग भी सुन लीजिए, वह भगवान की आराधना कैसे करेंगे जो वह भगवान खुश हो जाएंगे। तो सुनिए, ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत नहीं। आप किन्हीं के लिए भोजन पर्सनली नहीं बनाइए, आप क्या बनाइए? तो भगवान का महाप्रसाद बनाइए अपने घर में।
और महाप्रसाद बना करके यह भाव होनी चाहिए कि मैं किन्हीं के लिए, ना सास के लिए, ना ससुर के लिए, ना देवर देवरानी के लिए, ना ननद के लिए, ना नंदोसी के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, मैं तो भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। और यह भावना लेकर के प्रसाद को बनाइए और सभी को प्रेम से आप खिला करके तब भोजन खाइए। देखिए आपका चार चांद लगता है। कभी एक सूत्र में बंधेंगे कि नहीं, जरा सा विचार कीजिएगा। अगर यह भावना माँ बहनों के अंदर में आ जाए तो वह घर एक सूत्र में बंध सकता है। और इतना ही नहीं, भोजन बनाना है, माँ बहनें क्या करती हैं, सब्जी काट रही हैं, बल बल बोल रही हैं, सब थूक जा रहा है सब्जी में। जहां खाना हंडी चढ़ी है, रोटी भी पक रही है या चावल पक रही है, बल बल बोलते जा रही है, सब थूक जा रहा है भोजन में। अचरा से दांत में भी ले ली, थरियों पोंछ ली, बर्तनों पोंछ ली, सारे काम कर रही है। ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है बंधुओं, सभी को वह झूठन भोजन खिला दिया जो आपके भगवान तुल्य है। और जितने को आपने गलत भोजन खिला दिया, वह झूठन खिलाया, सबका मन दूषित हो गया। और सबका मन दूषित होने के कारण तो कहा गया, जैसा खावे अन्न तैसा होगे, वह अन्न का प्रभाव पड़ेगा। और आप जैसे बोल बोल करके झगड़ा करते हैं, भोजन बनाए, उसी तरह से वह भी बल बलाएगा, झगड़ा करेगा, बकेगा कि नहीं। इसलिए माँ अगर चाहे जिस समय भोजन बनाती हो उस समय विशेष बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, उस समय मौन होना चाहिए, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जरूरी है तो बोले, लेकिन भोजन के तरफ मुंह करके नहीं। और वहां पर बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हुए तब वह माँ बहने उस अवस्था में जब वह महाप्रसाद बनाती हो तो भगवान का मन ही मन जपन करे, भगवान के नाम का। और भगवान के नाम का जपन करके अगर वह माँ बहने भोजन बनाए और अपने पति देवर देवरानी सबको अगर खिला दे, तो अगर वह नालायक भी है तो लायक बन जाएगा। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। लेकिन माँ बहनी ऐसा नहीं करती। इसलिए कहा बंधुओं, इस प्रकार से अलगाव होता है। अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं, उसमें भी बंटवारा हो जाता है। एक महीना वो बेटा खिलाएगा, एक महीना वो बेटा खिलाएगा, एक महीना वो बेटा खिलाएगा, तो एक महीना वो बेटा खिलाएगा। अगर दूठो है, एगो ले लिया माँ को, एगो ले लिया बाप को। और दोनों माँ बाप अगर कहीं मिल गए, एक जगह बैठ करके गप सड़का कर लिए, तब पुतहू में चल गया झगड़ा, कहीं न गलो तो वहां लीजिए। क्या बंधुओं, यह सुख का संकेत है या दुख का? यह दुख का संकेत है। इसलिए जवानी अवस्था भी आती है तो वहां भी दुख ही दुख है। बहुत सारे कार्यभार आपके माथे पर आ जाते हैं और इस तरह से दुख आपके जीवन में आता है। इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, तेसर बिगड़ी युवापन में नारी संग बड़ी, तेसर बिगड़ी राम भजन छूटल रे मूरत, राम भजन छूटल रे मूरत, युवक बिसगरी भजन बिन चारोपन बिगड़ी, भजन बिन चारोपन बिगड़ी, भजन बिन चारोपन बिगड़ी। अब मैं छोड़ता हूं और चौथे पन की तरफ मैं चलता हूं। ऐसे तो तीसरा पन का अगर बखान किया जाए तो कम से कम 1 घंटे और लगेंगे, अगर संक्षेप में किया जाए।
और नहीं तो थोड़ा सा मैं इसी को लेता हूं और जो प्रसंग बचेगा फिर कल के लिए मैं छोड़ दूंगा। आइए इसी को ढंग से मैं व्याख्या करता हूं। तो देखिए, जहां नारी शब्द आता है उस शब्द में एक और शब्द जुड़ जाता है, जिस शब्दों का नाम क्या है? आरी। आरी क्या है बंधुओं? देखे होंगे आप लोग, मोटे से मोटे बड़े से बड़े वृक्ष हो और अगर उसमें आरी लगा करके घर्षण कर दिया जाए तब क्या हो? वह मोटा से मोटा बड़ा से बड़ा वृक्ष ढलमला करके गिर जाए। यह आरी लग जाती है और इसीलिए युवा अवस्था में भी वह भगवान का भजन नहीं कर पाता, उलझ जाता है उसको। और नारी का बोल ही है, क्या जानते हैं? आइए थोड़ी सी शब्दों में एक दो पॉइंट को मैं मात्र किन्हीं कवि का लिखा हुआ है उन शब्दों को मैं थोड़ा सा सुनाता हूं। नारी का क्या कहना है? तनी होके दसयान पिया हमरो के, तनी होके दसयान पिया हमरो के, हमरो के पिया हमरो के, ओ हमरो के पिया हमरो के, तनी होके दजवान पिया हमरो के, तनी होके दसयान पिया हमरो के। और वह नारी का क्या कहना है? वह नारी नीचे पंक्ति में अपनी भाव को व्यक्त करती है। जैसे सोनरवानी सोनमा गलाबे, जैसे पस्ती हवा ने करछी लबावे, जैसे पस्ती हवा ने करछी लबावे, जैसे तो वह नारी क्या कहती है? वैसा ही थोड़ा के लबाइब पिया, तनी होके दसयान पिया हमरो के, तनी होके दसयान पिया हमरो के। समझने के लिए एक ही पंक्तियां काफी है, ऐसे सुनाऊंगा तो बहुत लंबी है, लेकिन एक पंक्तियां मैं सिर्फ भाव को व्यक्त करता हूं कि जैसे पसिहवानी करची लबावे। और आज के युग में थोड़ा सा नजर दौड़ा करके देखिए, अनुभव कीजिए, मिलता जुलता है कि नहीं यह बातें? माता पिता की बात नहीं मानेंगे लेकिन पत्नी का बात जरूर मानेंगे, होता है कि नहीं? अब विचार कीजिए, इस प्रकार से किस प्रकार अपने पति को वह बंधन में बांध कर रखती है।